नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी और ईडी की और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने मामले में आरोपी की भूमिका का हवाला देते हुए जमानत देने का विरोध किया। एसजी ने कहा कि अगर उन्हें इस मामले में जमानत मिल भी जाती है तो वह बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि वह सीबीआई मामले में हिरासत में है। चटर्जी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पूछा कि जमानत का विरोध करने के लिए यह तर्क कैसे हो सकता है। रोहतगी ने यह भी कहा कि यह सिर्फ पड़पीड़क आनंद है और कुछ भी नहीं, बाकी सभी को जमानत मिल गई है। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस मौके पर जस्टिस कांत ने बताया कि अन्य आरोपी व्यक्ति मंत्री नहीं है। जब रोहतगी ने कहा कि उनसे कोई वसूली नहीं की गई तो जस्टिस कांत ने कहा कि एक मंत्री के तौर पर वे अपने पास स्पष्ट रूप से पैसे नहीं रखेंगे। जब रोहतगी ने बहस जारी की तो जस्टिस कांत नाराज हो गए और ऊंची आवाज में टिप्पणी की। कांत ने कहा कि पहली नजर में आप एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि भ्रष्ट व्यक्ति इस तरह से जमानत पा सकते हैं? जब रोहतगी ने कि वह 2.5 साल तक हिरासत में रहे हैं तो जस्टिस कांत ने कहा, तो क्या हुआ? आपके परिसरों से करोड़ों रुपए बरामद किए गए। जस्टिस कांत ने इस पर कहा कि आरोप यह है कि रिश्वत की रकम फोर्थ ग्रेड कर्मचारी और सहायक जो प्राथमिक टीचर्स हैं उससे ली गई है और अपराधों की आय को फर्जी कंपनियों और प्रॉक्सी व्यक्तियों तक पहुंचाया गया। जस्टिस कांत ने यह भी कहा कि चटर्जी और अर्पिता के संयुक्त नाम से संपत्ति खरीदी गई। मंत्री बनने के बाद आपने फर्जी लोगों को रखा। इससे पहले आप स्वयं वहां थे और आप मंत्री हैं। जाहिर है कि आप अपने खिलाफ जांच का आदेश नहीं देंगे। न्यायिक हस्तक्षेप के कारण ही जांच शुरू हुई है और आरोप है कि 28 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। निश्चित रूप से उन्हें आवास में नहीं रखा गया होगा। रोहतगी ने हाल के निर्णय का हवाला देते हुए धन शोधन के मामलों में जमानत की मांग भी की। एसजी ने बताया कि पिछले सप्ताह एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया था। चटर्जी के सहयोगी करने पर 4 महीने में आरोप तय किए जा सकते हैं। रोहतगी ने तर्क दिया कि धारा 50 पीएमएलए के तहत दर्ज बयानों के अलावा कोई भी अन्य सबूत नहीं था। उन्होंने प्रेम प्रकाश के फैसले पर भरोसा किया कि उसमें क्या किया गया था। ईडी का मामला धारा 50 बयानों से शुरू नहीं हो सकता और एसजी ने रोहतगी का खंडन करते हुए कहा कि धारा 50 का जिक्र बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। अपराध की आय की बरामदगी ये कहती है कि इसकी पुष्टि हो चुकी है। रोहतगी की जमानत पाने वाले सह आरोपियों के साथ समानता की दलील जस्टिस कांत को पसंद नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा कि एक मंत्री को अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। जस्टिस कांत ने आगे कहा अपनी सुनवाई के दौरान कि समानता का दावा मत कीजिए क्योंकि रोहतगी के बाद तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को जमानत देने वाले फैसले का हवाला दिया गया था। लेकिन जस्टिस कांत ने इसके हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि मंत्रियों के लिए समानता जैसी कोई चीज नहीं, देश में मंत्रियों का कोई संघ नहीं है। एस.टी. राजू ने इस पर कहा कि जमानत से इनकार करने से चटर्जी को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि यह सीबीआई मामले में हिरासत में होने के कारण वैसे भी बाहर नहीं आ पाएंगे, बल्कि जमानत से इनकार करने से उन्हें फायदा होगा क्योंकि वह ट्रायल के बाद सेट ऑफ का दावा कर सकते हैं। एसएसजी ने यह भी कहा कि वास्तव में अगर उन्हें जमानत पर रिहाई नहीं किया जाता है तो उसे फायदा होगा क्योंकि वह बाद में सेट ऑफ का दावा कर सकते हैं। और इस मौके पर जस्टिस भुइया ने कहा कि अगर वह जमानत का हकदार हैं तो फिर वह हकदार हैं। यह मत कहो कि वह बाहर नहीं आएंगे। आप नहीं जानते कि ट्रायल कोर्ट क्या करेगा। हमारी अदालत ने माना कि एक दिन के लिए स्वतंत्रता से वंचित करना एक दिन बहुत ज्यादा होता है। 27 नवंबर को कोर्ट ने बिना किसी सुनवाई के किसी आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखने पर चिंता भी व्यक्त की थी। ईडी द्वारा जो केस चलाए गए थे उस मामले पर कहा था कि दोष सिद्धि दरों का चिंता व्यक्त करते हैं और हालांकि कोर्ट ने इस जमानत के लिए इच्छुक भी था, लेकिन सीबीआई से जुड़े मामलों में चटर्जी द्वारा जो हिरासत में लिया गया
उसकी जो समय सीमा है उसका विवरण दिया गया और फिर इसे स्थगित कर दिया गया। पूरा मामला मंत्री के धोखाधड़ी मामले को लेकर है और इसी वजह से जस्टिस भुइया ने कड़ी फटकार लगाई। आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।